जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे एमएस एक्सेल और आज हम बढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल के फॉर्मूले की तरफ। कुछ आज करेंगे, कुछ कल, मतलब कल तक हम फॉर्मूले ख़त्म कर देंगे सारे, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और साथ में आपका फिर हम कर रहे होंगे आगे शॉर्टकट की, यानी कि इस फ्राइडे तक हमारा कंप्यूटर का सिलेबस हमारा ख़त्म करने का टारगेट है, जो हम बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपकी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, तो ये खुशी की बात है। तो भैया एक बार बताएंगे, है ना खुशी की बात या नहीं है? चलो खुशी उसी छोड़ो, इधर आ जाएंगे। लिखना, हेडिंग लिखना, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला इन एक्सेल, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इन, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इन एक्सेल, एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। फॉर्मूला के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि फॉर्मूला के लिए क्या होता है। एक फॉर्मूला बार होता है जो कहाँ होता है, सेल एड्रेस के राइट में होता है। क्या बोलेंगे? सेल एड्रेस के राइट में होता है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो इंपोर्टेंट फॉर्मूले में सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर 1, हम लोग फ्लोर फंक्शन। क्या शुरू करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे हैज फ्लोर फंक्शन, हैज फ्लोर फंक्शन। क्या बोलेंगे? हैज फ्लोर फंक्शन। क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, ध्यान से देखना। आपसे पूछा जाएगा हैज फ्लोर 36,5, ऐसे आपका फॉर्मूला मिलेगा। पूछेगा की वैल्यू क्या होगी। क्या बोलेंगे? की वैल्यू क्या होगी। एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र में एक आएगा आपका फ्लोर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? फ्लोर फंक्शन। आपसे पूछेगा हैज फ्लोर 36,5 की वैल्यू क्या होगी। तो क्या बोलेंगे? 36,5 के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। इसमें 36 क्या है? एक नंबर है। 36 क्या है? एक नंबर है। और 5 क्या है प्यारे दोस्त? एक सिग्निफिकेंस है। बोलो भाई, 5 क्या है? एक सिग्निफिकेंस है। ये आपको पता है? नहीं पता है तो पता होना चाहिए। पहला जो होता है उसको बोलते हैं नंबर, जो दूसरा होता है वो सिग्निफिकेंस होता है। क्या बोलेंगे? वो सिग्निफिकेंस होता है। सॉरी, मैं इसको हैज बोल रहा था, इक्वल्स टू बोलेंगे। इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? कोई भी फॉर्मूला जो शुरू होगा हैज नहीं, इक्वल्स टू से शुरू होगा। किससे शुरू होता है फॉर्मूला? इक्वल्स टू से फॉर्मूला शुरू होता है। और इक्वल्स टू फ्लोर 36,5 एक नंबर होता है, एक होता है आपका सिग्निफिकेंस। चलो, यहां एक महत्वपूर्ण बात आती है जो नोट करने की बात है, याद रख लेना। नंबर हमेशा, नंबर हमेशा, नंबर हमेशा सिग्निफिकेंस से डिविजिबल होना चाहिए। नंबर हमेशा सिग्निफिकेंस से, सिग्निफिकेंस से डिविजिबल, डिविजिबल, डिविजिबल अर्थात विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य मतलब उसमें भाग जाना चाहिए सीधे सीधे। विभाज्य या डिविजिबल होना चाहिए। तो बताएंगे पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। क्या बोलेंगे? डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? डिविजिबल होने के लिए क्या होगा भैया? यह महत्वपूर्ण बात आती है कि 5 से अगर मैं 36 में भाग करूं तो ये डिविजिबल है या नहीं है? तो डिविजिबल तो नहीं है। डिविजिबल कौन सा होता है? तो या तो 30 है जैसे एक नंबर, या 35 है, या इसके पास वाला एक 40 हो गया, या एक 45 हो गया। ये 5 से डिविजिबल हैं सभी। क्या बोलेंगे? ये 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, इक्वल्स टू फ्लोर 36,5। तो अब कौन सी वैल्यू में देखूं जो डिविजिबल हो? तो फ्लोर कहाँ होता है? आपके पैरों के नीचे होता है ना। फ्लोर कहाँ होता है? बोलो भाई फटाफट से। फ्लोर कहाँ होता है? पैरों के नीचे होता है। और पैरों के नीचे होता है तो भैया फिर क्या बात हुई? पैरों के नीचे हो गया तो 36 से नीचे कौन सा है? 36 से नीचे ऐसा कौन सा नंबर है जो 36 के पास हो और 5 से डिविजिबल हो? जो 5 से डिविजिबल हो तो 36 तो नहीं है जी।
36 तो नहीं है, तो 30 से पहले भी नजदीक आपका क्या बोलोगे, आगे बढ़ नहीं सकते जी। तो 40 और 45 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 40 और 45 तो बड़े नंबर है। तो फ्लोर में कभी भी आपको ऊपर नहीं जाना, फ्लोर कहाँ, पैरों के नीचे। ये जस्ट एक मतलब लॉजिक है, फ्लोर नीचे होता है तो 36 से नीचे ही चलना है। तो 36 से नीचे वो वैल्यू कौन सी होगी जो 5 से डिविजिबल होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा 35। आंसर क्या हो जाएगा, 35 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, है बड़ी आसान सी बात। स्वाति सिंह, वेद प्रकाश कुशवाहा, सुमित सिंह, लोकेश कुमार बिलोनिया, रागनी गुप्ता, प्रिया चौधरी, सतीश गौतम, योगेश चौहान, सबका आंसर एकदम ठीक आया। तो क्या बोलेंगे, है क्या बोलेंगे, इक्वल्स टू फ्लोर 36,5 की वैल्यू क्या होगी। तो क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, 35 हो जाएगी। बोलो, कुछ पल्ले पड़ा आपके फ्लोर फंक्शन। फ्लोर में कहाँ चलना है, नीचे चलना है, नीचे चलना है और नंबर डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा ही एक फंक्शन आता है प्यारे बच्चे, ऐसा ही एक फंक्शन आता है आपका इक्वल्स टू सीलिंग। क्या बोलोगे, इक्वल्स टू सीलिंग, सीलिंग। और इसी नंबर को ले लेते हैं 36,5 को ही, 36,5 को ही ले लेते हैं। सीलिंग किधर होती है, सीलिंग फैन बोलते हैं हम, सीलिंग फैन। जैसे मेरे ऊपर ये पंखा लगा हुआ है जिसमें मेरी उंगली आसानी से जा पा रही है, तो क्या बोलोगे, सीलिंग फैन कहाँ होता है, छत पर। तो छत कहाँ होती है, ऊपर की तरफ। तो क्या बोलोगे, ऊपर की तरफ बढ़ना है, ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आप कहेंगे भैया जो ये नंबर है ये सिग्निफिकेंस से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या बोलोगे, सीलिंग में किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। और फ्लोर में कहाँ जाते हैं, आपका नीचे की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। तो सीलिंग की वैल्यू आपके दिमाग में खुद आ गई होगी कि सीलिंग क्या होगा भैया, 5 से 36 तो घट तो सकते नहीं। तो 36 के पास ऐसा नंबर कौन सा है, वो 40 है। जैसे ही आप ऊपर बढ़ोगे, और सारे प्यारे दोस्तों का पहले ही क्या बोलेंगे, पहले ही आंसर आ गया 40। एक बच्चा कह रहा है कि भैया इसको यूज करके दिखा दो। यूज का प्यारे बच्चे कोई महत्व नहीं है, ना आपको वहां एक्सेल चलाने को मिलेगा, मैं यूज करके दिखा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहां होती है आपकी फॉर्मूला विंडो, सीन 2 पे दिखाओ भैया। यहां एक फॉर्मूला विंडो आपकी होती है, और फॉर्मूला विंडो को मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं एक बार, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। तो यहां क्या होती है आपकी, क्या बोलोगे भैया जी, यहां पर फॉर्मूला विंडो हमारी होती है। ये रही फॉर्मूला विंडो, क्या बोलोगे, ये फॉर्मूला विंडो है। और जैसे ही मैं फॉर्मूला विंडो पर गया आपका, और मैंने लिखा था, देखना ध्यान से, इक्वल्स टू, क्या लिखा था मैंने, इक्वल्स टू फ्लोर फंक्शन ले लेते हैं। इक्वल्स टू फ्लोर एक वैल्यू थी हमारी, इक्वल्स टू फ्लोर कॉमा 36,5 जैसे मैंने ली थी आप लोगों के लिए, 36,5, 36,5 वैल्यू मैंने ली थी। और प्यारे बच्चे ये मैंने फ्लोर फंक्शन को लगाया, तो फ्लोर फंक्शन यहाँ अप्लाई हो रहा है, 36,5 आप देख रहे हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप क्या बोलोगे, फ्लोर में आंसर 35 आना चाहिए या नहीं। बोलो, फ्लोर में आंसर 35 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा आंसर कितना आ गया भैया, 35 आ गया। ये 12 किसकी वैल्यू थी, ये कोई वैल्यू पहले मैं क्रॉस वेरीफाई कर रहा था। फिर से देख लेते हैं एक बार कोई और वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला भैया, अब की बार हम देखते हैं, इक्वल्स टू फ्लोर, फ्लोर पर हमने ले लिया इक्वल्स टू फ्लोर, और आपका कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 43,8 ले लिया, 43,8। ये देख रहे हो, नंबर और सिग्निफिकेंस, फ्लोर के बाद में नंबर और सिग्निफिकेंस, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, सॉरी बैक करेंगे, ब्रैकेट आपका क्लोज कर दिया। तो आप खुद बताओ कि आपके दिमाग में क्या आया, जरा बताओ मुझे एक बार, बोलो भाई फटाफट से। तो इक्वल्स टू में आप लिखेंगे तो बताओ भैया फटाफट से कितनी वैल्यू आनी चाहिए। तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, तो फ्लोर के लिए तो नीचे, अब मेरी शक्ल दिखा दो, इन बच्चों को दिख जाएगा। क्या बोलेंगे भैया, फ्लोर 43,8 पर आप सोचो क्या वैल्यू आनी चाहिए।
तो ये एक्सेल में जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ऐसे देखते हैं, फ्लोर बनाना है, फ्लोर फंक्शन होता है एक्सेल में जो ऐसा नंबर आपको बताएगा जो 8 से डिविजिबल हो। तो आप कहेंगे भैया 40 होना चाहिए, तो मैं इसको एंटर कर देता हूं, सीन 2 पे दिखाओ भाई। तो वैल्यू अब यहां इस वाले हम कर रहे हैं किस में, सेल एड्रेस में काम A3 में। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। कितनी आ गई, 40 आ गई। अच्छा, अब एक सीलिंग फंक्शन देख लेते हैं, जैसे इक्वल्स टू आपका क्या होगा, एस सी क्या बोलेंगे, एक सीलिंग फंक्शन होगा। तो सीलिंग फंक्शन देख लेते हैं भैया। सीलिंग फंक्शन एक हम लोग शुरू करते हैं, और सीलिंग फंक्शन में मैंने आपसे यही सेम वैल्यू ले ली कोई भी, जैसे मान के चलो मैंने ले ली 67, 67 और 67,9 एक वैल्यू मैंने ले ली, और आपका ब्रैकेट क्लोज। ये सीलिंग है। तो आप लोग मुझे बताओ सीलिंग की वैल्यू अब कितनी आनी चाहिए, सीलिंग की वैल्यू अब कितनी आनी चाहिए। आगे बात करेंगे, पहले जितना सिखा रहा हूं उतना सीखो। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है 38,5 कितना होगा, तो इतनी छोटी चीज नहीं हो पा रही आपसे। 5 से 38 में भाग दोगे नहीं जाएगा। फ्लोर पूछे तो नीचे चल दो 35, सीलिंग पूछे तो ऊपर चल दो 40 हो जाएगा। अभी सारी चीज सीखेंगे, अभी जस्ट शुरुआत है। बोलो भाई सीलिंग 67,9 की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे भैया सीलिंग के लिए तो ऊपर बढ़ना पड़ता है, तो ऊपर बढ़ेंगे तो 9 8 72 आना चाहिए। मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो वैल्यू आनी चाहिए 72। कितनी वैल्यू आ गई, 72 वैल्यू आ गई। बोलो, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये आपका यहां पर जो फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार में ये चीजें आपको, आप फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं, फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है, वैल्यू वही आएगी। आएगी क्या ये आपको पता होना चाहिए। एक बच्चा बता रहा जी 63 आएगी। सीलिंग के लिए प्यारे बच्चे आप, मैंने बोला नीचे नहीं जाना है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर 63 आया है। और इस बच्चे का क्या नाम है जरा दिखाए, क्या नाम है प्यारे बच्चे का, बच्चे पवन शर्मा। मैंने बोला सीलिंग कहां होती है, ऊपर, तो सीलिंग में ऊपर जाओ, आप नीचे क्यों जा रहे हैं, 63 क्यों लिख रहे हैं। चलो, तो ये कॉमन सी एक बात हुई, कॉमन सी एक बात हुई जो आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फ्लोर फंक्शन में कहां जाना है, बोलो, फ्लोर में भैया नीचे, सीलिंग में ऊपर जाना है। तो अब देखो ध्यान से, सर डिफॉल्ट सीट बता दो। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं चलो आपको बता दूंगा। डिफॉल्ट सीट देखो 2013 तक ये बात हमने लिखी नहीं थी। डिफॉल्ट सीट जो होती है वो 2013 तक क्या होती थी, वो बाय डिफॉल्ट 3 होती थी। लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, 2016 के बाद से डिफॉल्ट सीट 1 होती है, डिफॉल्ट सीट 1 होती है। इसके लिए थैंक यू है चेतन कोहली जी का। चलो भाई, अब आते हैं आगे। तो मैं कुछ वैल्यू देता हूं आपको, मुझे बताना। एक फंक्शन है हैज फ्लोर, हैज फ्लोर, हैज फ्लोर 131,9 हो गया, ठीक है। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया हैज फ्लोर, सॉरी मैं हैज बोल देता हूं इसको बार बार, पता नहीं क्यों, इक्वल्स टू बोलेंगे, हैज बोल देता हूं मैं इसको, इसके लिए रियली सॉरी। तो हैज नहीं है, इक्वल्स टू है। इक्वल्स टू फ्लोर, इक्वल्स टू फ्लोर, एक वैल्यू ले लेते हैं 22.6,7, इक्वल्स टू फ्लोर, इक्वल्स टू फ्लोर, फ्लोर फंक्शन है इक्वल्स टू से, हमेशा एमएस एक्सेल में फॉर्मूले इक्वल्स टू से शुरू होते हैं। इक्वल्स टू फ्लोर 10.3, 10.3,5 यानी नंबर और सिग्निफिकेंस, इक्वल्स टू फ्लोर, इक्वल्स टू फ्लोर, इक्वल्स टू फ्लोर 18,4 मैंने ले लिया, ठीक है। इक्वल्स टू फ्लोर, इक्वल्स टू फ्लोर, एक और लेते हैं हम, एक मैंने ले लिया आपका 11,7 ले लिया, 11,7 ले लिया। और एक इक्वल्स टू फ्लोर मैंने एक फंक्शन लिया, इक्वल्स टू फ्लोर आपका 7,7 ले लिया मैंने। इक्वल्स टू फ्लोर, इक्वल्स टू फ्लोर एक नंबर मैंने ले लिया 3,2, ठीक है, 3,2 ले लिया। पहले ये लिखेंगे फिर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये याद रख लेना। तो क्या बोलना है, हैज जो है मैं वो गलत बोल जाता हूं कभी कभी, उसके लिए क्या बोलना है आपको, इक्वल्स टू होता है भैया। तो सबकी वैल्यू क्या बोला, आप कहेंगे भैया इसका मतलब हो गया कि फ्लोर में तो नीचे जाना है, नीचे जाना है तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए और नीचे वैल्यू होनी चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचे कितने 4, 41,
41, 9 चौक 36, 41 के लिए 5, यानी 5 कम जाना होगा, और 5 कम जाने पर वो वैल्यू कौन सी है आपकी, 126 है, जो 9 से डिविजिबल है, जो 9 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई। ऐसे ही 7 से नीचे पॉइंट का कोई अर्थ नहीं है, आपको देखनी है पूरी डिविजिबल वैल्यू होनी चाहिए। पूरी डिविजिबल कौन सी वैल्यू होगी, 22 तो होगी नहीं, तो 22 से कम किस पर जाएंगे, तो 22 से कम 21 पूरा डिविजिबल होता है 7 से, 7 या 21, जाना नीचे ही है। चलो भाई, फ्लोर 10.3 से नीचे जाओगे तो वो वैल्यू कौन सी हो जाएगी, वो वैल्यू 10 हो जाएगी, जो 5 से डिविजिबल है, जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, विभाजित है। जैसे 4 से 18 तो भाग जाता नहीं, भाग 4 चौक 16, 2 शेष रह गए, तो जो शेष रह गया उसको घटा दो, 2 शेष है तो 2 घटा दो, तो कौन सी वो वैल्यू होगी, वो वैल्यू हो जाएगी 16। कौन सी हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 16। चलो भाई, अब हम देखते हैं 11,7 में, 11 से तो भाग जाएगा नहीं, 11 में तो भाग जा नहीं सकता 7 का, 7 एकम 7, 4 शेष बचेंगे, रिमाइंडर बचेगा, उसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 7 आना चाहिए। ठीक है, 7,7 में आप कहेंगे भैया 7 से नीचे जाओ, 7 से नीचे 6 होता है, 5 होता है, इनमें क्या भाग चला जाएगा, चला जाएगा, क्या 7 का नहीं जाएगा। इसीलिए जब बराबर वैल्यू होती हैं तो सबसे कम वैल्यू ही 7 है, सबसे कम वैल्यू ही 7 है जिसमें भाग जा सकता है, जिसमें भाग जा सकता है। जैसे फ्लोर 4,4 होता तो वैल्यू 4 हो जाती, क्योंकि 4 से छोटा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो डिविजिबल हो, और मैंने बोला था सिग्निफिकेंस से नंबर डिविजिबल होना चाहिए। 3,2 को देखोगे, 3,2 को देखोगे तो 3 से छोटा क्या होगा नंबर, वो 2 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। वो प्यारे दोस्त हम सब करना जिनका सबका एकदम से ठीक हो। बोलो भाई, फ्लोर 22.6 की जगह 22.4 होना चाहिए सर। अबे मूर्खो, कुछ भी हो, मैं तो इसको 23 कर दूंगा, मैं तो इसको क्या कर दूंगा, 23 कर दूंगा, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वैल्यू 21 ही आएगी, तब भी वैल्यू, मैं इसको 24 भी कर दूंगा, मैं इसको 25 भी कर दूंगा, तो बात है कि 7 से डिविजिबल कौन सा है, वो आपका 21 है। तो जेपी के आंसर सारे ठीक है, शिव शंकर के आंसर सारे ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको परफेक्ट नंबर ढूंढना है जो डिविजिबल हो, जिसमें भाग जा सके। जैसे एक और देता हूं मैं आपको, यहां देखना ध्यान से, एक और लास्ट देते हैं फ्लोर का। एक फ्लोर फंक्शन में मैंने आपको दे दिया, फ्लोर फंक्शन में मैंने दे दिया 21.9, 21.9, 4। आपको कोई मतलब ही नहीं, आप सोचो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ये क्या है, ये सिग्निफिकेंस है, ये क्या है, सिग्निफिकेंस है, ये सिग्निफिकेंस है, और ये क्या है आपका, ये क्या है, ये एक नंबर है। आपको सिर्फ वो नंबर ढूंढना है जो सिग्निफिकेंस से सीधा सीधा डिविजिबल हो। तो डिविजिबल तो बहुत सारे हैं जी, इसके पास वाला 20 भी है और 24 भी है, लेकिन 24 ज्यादा है, 24 ज्यादा है, तो 24 क्या हो जाएगा आपका, 24 सीलिंग है, ऊपर है 24, नीचे क्या है 20 है, 20 फ्लोर है, 24 सीलिंग है। समझे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया जी, आंसर होगा, मुझे पता है मेरा एक एक प्यारा दोस्त आंसर देगा, और आंसर हो जाएगा 20। आंसर क्या हो जाएगा, 20 विल बी द आंसर। राजा बाबू मानसी यादव बहुत सही उत्तर देते हुए। अच्छा, ये तो हुए फ्लोर। इन्हीं फंक्शन की आप मुझे प्यारे बच्चे सीलिंग बताएं सभी की। सेम फंक्शंस में अगर मैं सीलिंग बोल दूं सबकी, मुझे सबकी सीलिंग और बताएं आप, तो आप कहेंगे भैया जो सीलिंग होगी वो सीलिंग कहाँ होगी, सीलिंग तो ऊपर होती है। इन्हीं फंक्शंस की सीलिंग बतानी है। जैसे सीलिंग कौन सा फंक्शन हो गया आपका, सीलिंग 131,9, 131,9। जैसे मैंने बोला इक्वल्स टू, किससे लगेगा फॉर्मूला, इक्वल्स टू सीलिंग, इक्वल्स टू सीलिंग आपका इक्वल्स टू सीलिंग होगा, और सीलिंग में हो गया आपका 23.6,
कॉमा 7, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल्स टू सीलिंग, इक्वल्स टू सीलिंग होगा आपका, सीलिंग होगा 10.3 कॉमा 5, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो उम्मीद करूंगा सारी वैल्यू आप बता पाएंगे। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, फटाफट से बताना, ठीक है। सर कुछ पता नहीं चल रहा है, किस काम आएगा ये फॉर्मूला? देखो ये राउंड फिगर्स होती हैं, राउंड फिगर्स में जैसे आप देखते हैं, एक राउंड में देखते हैं हम कि भाई किसी समान की नजदीकी वैल्यू क्या है। आप एक डिविजिबल वैल्यू देखना चाह रहे हैं कि डिविजिबल वैल्यू जो फ्लोर में होती है, आप गणित में करते हो, मैं आपसे बोलूं गणित में आप करते हैं, मैं बोलूं 134 के नजदीक, 134 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ऐसी नजदीक कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित है। तो गणित में तो होता है, ये होता है ऐसा, कई बार हमें सोचना पड़ता है, जैसे लैसे मैसे में होता है सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 134 के नजदीक आप कहेंगे भैया 135 है, लेकिन एक्सेल में क्या फॉर्मूला आ गया आपका? एक तो आ गया आपका फ्लोर, फ्लोर मतलब कह रहा 134 से नीचे है और 5 से विभाजित है, तो तब क्या बोलोगे? फ्लोर तो 130 होगा ना, फ्लोर 130 होगा, और 135 क्या है? वो सीलिंग है। तो सीलिंग का मतलब है 134 के नजदीक, 134 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित है। ये होता है आपका फ्लोर और सीलिंग। चलो बोलो भाई फटाफट से, चलो सारों के आंसर बताने आपको, सबके सबके आंसर बताने हैं। तो क्या बोलेंगे देखना ध्यान से, ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। अगर हम बात करते हैं, हम अगर इसमें बात करते हैं तो 9 से विभाजित होने के लिए उधर कितने, 5 हमने कितने घटाए थे? 4 घटा लिए थे, 4 घटा लिए थे, तो 5 और पढ़ेंगे तो 136 हो गया, 135 सॉरी, ये तो आएगा 135, 9 एकम 9, 4 9 पंजे 45, 135 आ गया। बड़ी वैल्यू लेनी है क्योंकि अब सीलिंग आ चुका है। 7 चौक 28 होगा भाई, 7 या 21, और बड़ी वैल्यू तो 28 होगी। इसकी बड़ी वैल्यू देखे तो 10 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये खुद ही 10.3 है, 10 से ज्यादा हो गया, तो ज्यादा वैल्यू कौन सी आएगी? 15। तो 135, 28 और 15 किस किस की वैल्यू आई है? अनु कटारिया जी एकदम सही उत्तर, बहुत बढ़िया, बहुत सही, सबकी वैल्यू आनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू मैं देखूं तो 4 से 18 ऊपर चलोगे तो वैल्यू कितनी आएगी सीलिंग पर? सीलिंग पर वैल्यू आएगी 20। 11 से 7 पर चलेंगे तो वैल्यू आएगी 14। 7 से किससे? 11 से ज्यादा चलेंगे, 11 से ज्यादा चलेंगे। और भैया यहां आप कहोगे भैया 7 से ज्यादा चलूं, तो ज्यादा कितना चलूं? क्या 14 चल दूं क्या? बोलो भी फटाफट से, क्या 21 चल दूं क्या? तो ज्यादा जैसे ही चलोगे भाई, कम तो विभाजित नहीं होगा, ज्यादा कौन सा विभाजित होगा? तो क्या बोलेंगे? 14 विभाजित हो जाएगा जी। 3,2 क्या बोलोगे? 3,2 अगर आ गया प्यारे बच्चे, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत? 4 हो जाएगा। बोलो भाई फटाफट से, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई परेशानी भाई? बोलो एक बार। अभिमन्यु जी सारे आंसर एकदम ठीक हैं। नहीं, आप इसका आंसर 7 क्यों दे रहे हैं? आप इसका आंसर 7 क्यों दे रहे हैं? देखो फ्लोर में तो नीचे वैल्यू डिविजिबल नहीं होती है, 6 करूंगा तो नहीं, इसलिए मुझे यहां 7 लिखना पड़ा, क्योंकि 7 से छोटा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं फ्लोर बोल सकूं। लेकिन सीलिंग तो है ना 7 से बड़ा, 7 से बड़ा आपका क्या बोलेंगे? 7 से बड़ा आपका 14 है। स्वाति सिंह गुजर बहुत बढ़िया। एक अपना आंसर देखें प्यारे बच्चे, बाद वाला। रोहित मौर्य जी बहुत सही उत्तर है। पूजा शर्मा एकदम सारे उत्तर सही हैं। अनूप प्रजापति जी सारे उत्तर सही हैं। रागिनी गुप्ता सारे उत्तर सही हैं प्यारे बच्चों। बोलो भाई फटाफट से। अच्छा, अब यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा और ध्यान से देखना। सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों को आता है भाई, यहां आएगा बहुत सारे बच्चों को डाउट कि भाई 7,7 था
अब हम चलते हैं, इसके लिए ध्यान से देखना। मैंने यहां बोल दिया आप लोगों से प्यारे बच्चे, देखना यहां से सीखेंगे कि कहां मैं गलत हूं और कहां आप गलत हैं। ध्यान से देखना, इसको सीखते हैं, मैं आप ही की तरह सीख रहा हूं ये मानना। जैसे इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, इक्वल्स टू हो गया हमारा फ्लोर फंक्शन पर हम गए, इक्वल्स टू फ्लोर हो गया हमारा, और फ्लोर के बाद में क्या बोलेंगे, आपका क्या था हमारा 7,7 था, क्या था 7, इक्वल्स टू फ्लोर के बाद में क्या था आपका 7,7 था, क्या था 7,7 था भैया। 7,7 के बाद में, सॉरी 7,7 के बाद में देखना फ्लोर 7,7 है, तो क्या आ गई वैल्यू 7 आ गई या नहीं आ गई, क्या आ गई 7 आ गई या नहीं, बोलो भाई फटाफट से, देखो ध्यान से। तो क्या बोलेंगे, नीचे कोई नंबर नहीं था इसीलिए फ्लोर की वैल्यू आ गई। अब इसी को हम देखते हैं सीलिंग पर, तो क्या हम गलत हैं, जो हम आपका 14 लिख रहे हैं क्या हम गलत हैं। जैसे मैं गया आपका सीलिंग पर, तो सीलिंग पर मैं पाता हूं सीलिंग 7,7, क्या बोलेंगे सीलिंग 7,7, तो यहां से हमें अपनी गलती का पता चलेगा। 7,7 पर जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वैल्यू कितनी आई, 7 ही वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई 7, भाई इसको सीन 2 पर दिखाओ बच्चों को, 7 ही वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आ गई 7, यानी कि 14 लिखना हमारा क्या है, एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि भैया 7 से बड़ी पर जब हम 14 को लिख रहे हैं, जब हम 14 को लिख रहे हैं फिर तो हमें 21 भी लिखना चाहिए, फिर तो क्या बोलेंगे, फिर तो भैया हमको 21 भी लिखना चाहिए, फिर तो हमको क्या 21 की जगह क्या लिख सकते हैं, फिर हम 21 की जगह आपका 28 भी हम लिख सकते हैं, फिर तो हमको 35 भी लिखना चाहिए, क्योंकि बड़े वैल्यू तो आगे चलती चली जाएंगी। तो अगली बड़ी ढूंढते हैं, तो अगली बड़ी में यहां से आपने एक बात सीखी कि अगर सेम नंबर हैं तो जो नंबर होता है सिग्निफिकेंस और नंबर में नंबर ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मैंने बोला क्या ये हमारे डाउट की चीज हुई, तो इस डाउट को कभी भी आप लोग मत रखना। क्या बोलेंगे भैया कितनी वैल्यू आएगी, हमेशा इसकी वैल्यू भी 7 ही होगी, क्या बोलेंगे इसकी वैल्यू भी 7 ही होगी। अब देखना ध्यान से, जैसे 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इक्वल्स टू फ्लोर दिया मैंने, इक्वल्स टू फ्लोर दिया आपका फ्लोर 3,3 की वैल्यू क्या होगी, और मैंने एक दे दिया इक्वल्स टू फ्लोर सीलिंग, सीलिंग फंक्शन दे दिया मैंने 5,5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो भाई 5,5 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो बात समझ में आई, बात समझ में आई, बोलो भाई, बोलो भाई। सब तक के उत्तर तब तक ठीक थे रागनी, सबके उत्तर तब तक ठीक थे, बहुत बढ़िया। सीलिंग 28 क्या बोले, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो ध्यान से फिर से दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकल करके, तो यहां आप समझे फ्लोर की वैल्यू वही रहेगी 3 और 5। देखो फिर से देखते हैं, जैसे यहां देखना भैया ध्यान से, यहां चलते हैं हम और हम लेते हैं एक सीलिंग फंक्शन, क्या लेते हैं एक सीलिंग फंक्शन लेते हैं, और समझना मेरी बात को, एक सीलिंग फंक्शन हमने ले लिया। अब ये भैया नंबर और जो सिग्निफिकेंस है ये चेंज भी तो हो सकते हैं, देखो कैसे चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आपका अगर हम बात करें, देखना भाई ध्यान से, सीलिंग फंक्शन ऐसे भी तो हो सकता है आपका, सीलिंग फंक्शन 28,7 भी तो हो सकता है, 28,7 भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता। अब आप लोग एक बात बताओ, आपकी नजर में इसका आंसर कितना आना चाहिए। एक तो हमने बात की सेम वैल्यू की, अब आप लोग सामने बोर्ड पे देख पा रहे होगे इक्वल्स टू सीलिंग 28,7, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे भैया इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसके आंसर की जब हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जब हमने क्या अप्लाई किया, इक्वल्स टू सीलिंग 28,7 बराबर होते 7,7 तो 7 होता। अब जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो क्या आया आंसर, 28 आया। क्या आ गया आंसर, 28 आंसर आपका आ गया। यहां आप देख सकते हैं ध्यान से कितना आ गया, 28 आंसर आपका आ गया। तो समझ रहे हैं आप, 35 कभी नहीं लिखना है, अगर डिविजिबल है
क्या बोलोगे मुझे दिखाओ भैया। अगर क्या बोलेंगे, अगर डिविजिबल है भैया, क्या बोलेंगे, अगर भैया जी डिविजिबल है तो वही वैल्यू क्या हो जाती है, क्या बोलेंगे, वही वैल्यू सीलिंग होगी। और डिविजिबल है तो वही वैल्यू फ्लोर हो जाएगी, वही फ्लोर फंक्शन हो जाएगा। बात को समझ गए। खुशबू 35 बता रही है, प्यारे बच्चे हमने एक बात समझी कि अगर डिविजिबल है तो वही वैल्यू आंसर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सर यही डाउट मेरा भी था। बहुत गजब, बहुत गजब। बात समझ गए भैया, बात को समझे। चलो अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर कोई भी गलत मत देना प्लीज, रिक्वेस्ट है। जैसे कि मैं यहां पर प्यारे दोस्त अप्लाई करता हूं एक सीलिंग फंक्शन, एक सीलिंग फंक्शन देखो यहां लिख करके आएगा, जैसे इक्वल्स टू हमने अप्लाई कर दिया आपका एक सीलिंग फंक्शन को हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग हम गलत लिख चुके हैं, स्पेलिंग हमेशा गलत सही होनी चाहिए। क्या बोलोगे, CEILING, सीलिंग फंक्शन को अप्लाई किया। और सीलिंग फंक्शन में अप्लाई कर रहा हूं आपका 63,7 पर, किस पर, 63,7 पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है भैया, अब आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, बोलो भाई फटाफट से, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। तो याद करो वो बात कि जो नंबर है, जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, सिग्निफिकेंस से। तो 7 से 63 डिविजिबल है या नहीं है, बोलो भाई फटाफट से। आप कहेंगे भैया बिल्कुल डिविजिबल है, बड़े आराम से डिविजिबल है। तो अगर डिविजिबल है तो क्या बढ़ने की जरूरत है, क्या फ्लोर में घटने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरा पूरा भाग अगर जाता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 63 क्या हो गया हमारा प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे, 63 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ओके, कोई भी दिक्कत किसी भी प्यारे बच्चे को, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर है दिक्कत तो भैया आलू कचालू ऐसे बात नहीं बनेगी फिर। बात समझे भाई, सीलिंग और फ्लोर समझ में आया। अब एक क्वेश्चन बन जाता है जिसमें दोनों सीलिंग और आपका फ्लोर से पूछ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, दिल्ली पुलिस में ही पूछा हुआ। क्या क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछा उन्होंने जो हम चीज सीख रहे हैं इसी से। उन्होंने बोला फ्लोर 3,3, फ्लोर 3,3 प्लस सीलिंग प्लस सीलिंग 4,4 प्लस सीलिंग 4,4 की वैल्यू क्या होगी, बोलो भी फटाफट से, 4,4 की वैल्यू क्या होगी। बोलो भाई फटाफट से क्या बोलेंगे। तो आप कहेंगे भैया कि ये तो इससे सीधे सीधे डिविजिबल है, तो अगर डिविजिबल है तो वही वैल्यू हो जाती है। तो 3 क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अगर इन्होंने प्लस ले रखा है तो आपको भी प्लस लेना है। ठीक है, और साथ में सीलिंग 4,4 की वैल्यू भी क्या होगी, अब आप जान गए हैं 4 होगी। और दिल्ली पुलिस के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर 3 + 4 क्या था, 7 इसका आंसर था। क्या था, 7 इसका आंसर था। तो फ्लोर आप समझ गए, सीलिंग आप समझ गए, और दोनों को जोड़ना भी आप समझ गए। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से आपको देता हूं। मैंने बोला फ्लोर जो फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन दे दिया 36,8 और प्लस में दे दिया आपको एक सीलिंग फंक्शन। क्या दे दिया, एक सीलिंग फंक्शन दे दिया MS एक्सेल में, और सीलिंग फंक्शन भी है 36,7। बोलो भाई फटाफट से इसकी वैल्यू आप क्या लिख करके आते, या आपकी परीक्षा में आएगा तो आप क्या लिख करके आएंगे, बोलो भाई फटाफट से। तो आप बड़े आराम से बता पाएंगे भैया फ्लोर है तो नीचे चलना है, तो 36 से नीचे क्या होगा, 32 होगा। और ये मतलब इसके लिए पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। सीलिंग है, ऊपर जाना है, 36 से ऊपर तो कौन सा होता है, 42 होता है। कौन सा होता है, 42 होता है। और जिन प्यारे बच्चों का आंसर 74 आया होगा वो एकदम गजब के बच्चे होंगे, वो एकदम गजब के बच्चे होंगे। जिनका आंसर आया होगा आपका 7 छिंग 42 और 8 चौक 32, 40 30 70 और 2 74 क्या हो गया होगा, आंसर हो गया होगा। ठीक है, अब अगले फंक्शन पर चलते हैं। अगला फंक्शन है आपका, नोट करना, इक्वल्स टू सम स्क्वायर, इक्वल्स टू सम स्क्वायर फंक्शन। सम स्क्वायर फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। ये कैसे होता है,
देखना, मैं आपको सिखाऊंगा और सिखाने पर आप वहां भी अप्लाई इसको कर सकते हैं। जैसे सम स्क्वायर में आपका मैं दे दूं आपको इक्वल्स टू सम स्क्वायर। सम स्क्वायर ये क्या होगा आपका, जैसे मैंने 2 दे दिया, 2 दे दिया, तो आपको इसका स्क्वायर करना है सीधे सीधे, सीधे सीधे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 की घात 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, जैसे मैं आपसे पूछ लूं सम स्क्वायर, सम स्क्वायर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे, किसका स्क्वायर करना है आपको, 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया। गणित में आप जो घात लगाते हैं उस घात के लिए, अब ये छोटे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सेल पर कोई काम कर रहे हैं, आपको पता लगाना है 36,548 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 36,548 में अब तुम गुणा करने थोड़ी बैठोगे, आप सीधे फॉर्मूला बार विंडो पर जाएंगे, विंडो पर लिखेंगे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट 36,548 और वैल्यू किसकी आ जाएगी, 36,548 के स्क्वायर की आ जाएगी। तो समझ गए, जरूरत तो बड़े नंबर्स पर पड़ती है, छोटे पर तो कभी पड़ेगी ही नहीं। अब देखना ध्यान से, अब आपसे पूछ लेगा सम स्क्वायर, यहां से क्वेश्चन पूछेगा सम स्क्वायर 1,2, अब क्या लिखेंगे, सम स्क्वायर 1,2, इसका मतलब होगा प्यारे बच्चे अंदर जो है उन दोनों का वर्ग और उनको जोड़ना है। तो क्या बोलोगे, पहले करोगे 1 का स्क्वायर और फिर करोगे 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 और 4 और 5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा इसमें, सम स्क्वायर, सम स्क्वायर 3,4 की वैल्यू क्या होगी, क्या बोलोगे, सम स्क्वायर, सम स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू से लिखें, 3,4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम स्क्वायर आपका, सम स्क्वायर, सम स्क्वायर 1,2,3 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं सम स्क्वायर, सम स्क्वायर 1,2,4 की वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे प्यारे दोस्त मैं आपसे पूछ लूं सम स्क्वायर, सम स्क्वायर 1,2,3,4 की वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछ लूं सम स्क्वायर, सम स्क्वायर 4,6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मुझे पता है आप लोग इसके आंसर बड़ी आसानी से बता पाएंगे। शीतल भाटी जी का आंसर आता हुआ 25, बहुत गजब भाई बच्चा। क्या बोलोगे, 3 की घात 2 और 4 की घात 2, क्या बोलोगे, 9 और 16 क्या हो जाएंगे जी, 25 हो जाएंगे। 1 की घात 2 1, 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9, 9 4 13, 1 14 हो जाएंगे। 1 की घात 2 1, 2 की घात 2 4, 4 की घात 2 16, 16 4 20 और 1 21 हो जाएंगे। 1 की घात 2 1, 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9, 4 की घात 2 कितना 16, 25 4 29 और 9 1 30 हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 6 क्या बोलोगे, 16 और 36 हो जाएंगे। 16 और 36 कितना हो गया भैया, आंसर आपका 52 हो जाएगा। आया मजा, बोलो भाई, आया मजा या नहीं आया। उम्मीद करूंगा, बोलो भाई फटाफट से, उम्मीद करूंगा कि सबके आंसर ठीक आए होंगे और ये छोटी सी चीज समझ में आई होगी। तो ये सिर्फ आपको डराएंगे फॉर्मूले, हम इनका ट्रीटमेंट ऐसा कर देंगे कि आपको सबसे आसान लग रहे होंगे। अब आपको लग रहा होगा भैया बस छोटी छोटी चीजें सीखने की जरूरत है, बाकी ये आसान है। ऐसे ही प्यारे बच्चे आपसे आएगा, आपसे पूछा जाता है, एक याद रख लेना आपका इवन फंक्शन, क्या बोलोगे, इक्वल्स टू इवन फंक्शन आपसे पूछा जाएगा, इवन फंक्शन। और इस पे दिल्ली पुलिस में सवाल पूछे गए हैं आपका, जैसे 1 2 3 4 ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, आप देखना प्रीवियस ईयर में। इवन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, इवन फंक्शन की बात करते हैं, तो इवन फंक्शन क्या कहता है, इवन तो आप सब जानते हो, इवन कहते हैं भैया जी सम संख्या को, किसको, सम संख्या को इवन हम कहते हैं,
सम संख्या। अब आपको सवाल देता है इक्वल्स टू इवन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू इवन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 3 क्या एक इवन नंबर है? बोलो भाई फटाफट से। रजनीश गुप्ता जी बिल्कुल ठीक करते, लाल मुंह देने की जरूरत नहीं है। कह रहे जी मैं भी ठीक उत्तर बताता हूं, आपके जैसे सैकड़ों बच्चे हैं, सबके नाम थोड़ी ले सकता हूं। ठीक है, चलो क्या बोलेंगे। इवन की बात अगर हम करें प्यारे बच्चे, तो 3 क्या एक इवन नंबर है? बोलो। तो याद रख लेना, हमेशा हमेशा बढ़कर, हमेशा बढ़कर सम संख्या लिखनी है, हमेशा बढ़कर सम संख्या लिखनी है, हमेशा बढ़कर सम संख्या लिखनी है, लिखनी है जब तक क्या बोलेंगे, जब तक सम संख्या ना हो। क्या ना हो? सम संख्या। तो एक तो सम संख्या नहीं है तो बढ़ करके लिखो, सम संख्या नहीं है तो बढ़ करके लिखो। तो 3 क्या सम संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं है, तो बढ़ करके लिखो। तो क्या होगी? 4। जब तक ये सम संख्या नहीं होगी, तो सम संख्या हो गई या नहीं होगी? ऐसे ही मैं बोलूं इवन 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे भैया बढ़ के लिखना है तो 6 होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं इवन 9 की वैल्यू क्या होगी? तो प्यारे मित्र आपका आंसर आएगा कि 10 होगी। भैया कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कोई दिक्कत इस बात में? लेकिन जब तक सम संख्या ना हो, लेकिन पहले ही सम संख्या लिख रही हो तब क्या करना है? जैसे मान के चलो इसने 6 लिख दिया, तब हम भैया क्या करें? या इसने लिख दिया इवन 8 का मान कितना होगा? MS एक्सेल में इक्वल्स टू इवन 8 का मान कितना होगा? तो फॉर्मूला बार में आप जाओगे, अगर पहले से ही सम है तो आप उसी सम को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बढ़ाना कब तक था? जब तक सम संख्या ना हो। तो वो तो पहले से ही सम है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर पहले से ही सम है तो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ाने की आवश्यकता कब है? जब वो एक ऑड नंबर हो। जब एक विषम संख्या है तो क्या बोलेंगे? विषम को सम बनाना होता है। विषम किसको बोलते हैं? ऑड को, नंबर को। ऑड नंबर जो 2 से भाग नहीं जाता, जिनमें जो 2 से डिविजिबल नहीं है। विषम ऑड को इवन अर्थात सम बनाना होता है। क्या बोलेंगे? सम बनाना होता है, सम बनाना होता है। और याद रख लेना, अगर पहले से ही सम है तो फिर तो सम तो पहले से ही बना पड़ा है, हम क्यों बनाएंगे सम? सम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अंशुल भाटी जी, प्रिया चौधरी, प्रिंस यादव, सबका आंसर एकदम ठीक है। अब आप कहोगे भैया इवन तो आपने बताया और ऑड मेरी समझ में खुद आ गया। एक फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। क्या होता है? एक फंक्शन होता है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। और एक सवाल बताऊंगा दिल्ली पुलिस ने किस तरह से पूछा। ऑड फंक्शन क्या होता है? तो आप समझ गए होंगे कि भैया ऑड अगर पहले से ही है तो बदलने की जरूरत नहीं है, और अगर ऑड पहले से नहीं है तो क्या बोलेंगे? उसको ऑड बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूं एक्सेल में ऑड 8 की वैल्यू कितनी होगी? ऑड बनाना है। क्या बनाना है? ऑड। तो 8 क्या ऑड है? नहीं। तो बढ़ेंगे आगे। क्या बोलोगे? बढ़ना होगा, और इसको ऑड बनाने के लिए क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। बोलो भाई बहुत आसान लग रहे होंगे या नहीं लग रहे होंगे? ऑड 6 की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे? भैया ऑड नंबर 7 होगा। आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कह दूं ऑड 14, या मैं बोल दूं ऑड 16 की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 17 हो जाएगी, 17 हो जाएगी। बात समझे? लेकिन फिर से वही बात, अगर ये ऑड पहले से खुद ही ऑड है, जैसे मान के चलो ये पहले से 5 है, तो 5 तो एक ऑड नंबर पहले से ही है, तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, तब उसको 5 ही आप लिखेंगे। जैसे ऑड आपका क्या बोल दे? हम बोल दे ऑड 13 की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे भैया देयर इज नो नीड टू चेंज, किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है ही नहीं।
किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है ही नहीं। तो दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा था। तो जरा आप मुझे बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे प्यारे दोस्त सीख पाए या मैं सिखा पाया। तो उन्होंने पूछा इक्वल्स टू E1, इक्वल्स टू भी परीक्षा में नहीं देगा, E1 लिख करके दे देगा सिर्फ। E1 3 प्लस ऑड 8 का मान क्या होगा, ऑड 8 का मान क्या होगा। एमएस एक्सेल में E1 3 प्लस ऑड 8 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ। बोलो भाई, तो क्या बोलेंगे। E1 3 क्या E1 है, तो भैया E1 तो नहीं है, तो इसको E1 पहले बनाओ, इसकी वैल्यू तो होती है 4। ऑड 8 क्या ये ऑड नंबर है, भैया बिल्कुल भी नहीं है, तो आगे बढ़ो और इसकी वैल्यू बनाओ 9। ये 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कितने आसान आसान प्रश्न पूछे थे, लेकिन उस समय तक जानते नहीं थे, तो बहुत सारे बच्चों के गलत हो गए। लेकिन मैं, याद हो जिन बच्चों को दिल्ली पुलिस में, तो मैंने उनको पढ़ाया था। मैराथन जो कंप्यूटर कराई थी उसके लास्ट में, आप आज भी देख सकते हो, एक्सेल वाली जो मैंने क्लास कराई थी उसके लास्ट में मैंने उस टाइम भी कराए थे, परीक्षा से पहले। चलो भाई, बहुत गजब, बहुत गजब। यस भैया जी, बहुत आसान लग रहे हैं, बस तो आसान लगते रहें। मिलते हैं कल की क्लास में, फिर इसमें आगे आपका फैक्टोरियल है, सम है, इस तरह के फंक्शंस और शॉर्टकट की ये हम कल ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा आसान है नहीं, अब सीख के लग रहा होगा आसान है। खुद दिमाग लगाते ना, आपके सामने नंबर लगे रहते तो समझ लो तुम भी जाते, खैर इतने मूर्ख नहीं हो। तो अपना ध्यान रख लो, बहुत बढ़िया। किताब में ये क्वेश्चन नंबर 166 है, रागनी गुप्ता कह रही हैं। बहुत गजब बच्चे, बहुत शानदार। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।